हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा। संडे सीजन रिकेप की इस वीडियो में लकी टीवी सीरीज की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये कहानी जॉन के चुराए गए $10 मिलियन के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपनी बेटी और उसके पति को शामिल करते हुए इस पैसे को अपने पास रखने को बोलता है, जिस फैसले की वजह से उनके पीछे FBI पड़ जाती है। साथ ही उस माफिया के लोग भी पड़ जाते हैं जिससे जॉन ने पैसे चुराए थे। तो क्या लकी इस पैसे को लेकर सरवाइव कर पाती है या इस पैसे की वजह से वो एक ऐसे दौराहे पे खड़ी हो जाती है जिसके बारे में उसने सोचा तक नहीं होता है। इस सीरीज की कहानी की शुरुआत लुसियाना या लकी से शुरू होती है, जो कि FBI से भागते हुए एक ऐसे पार्किंग एरिया में पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे ट्रक खड़े होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश करने के बाद जब वो गिर जाती है तो ये कहानी 12 घंटे पहले लास वेगस के एक होटल रूम में शिफ्ट होती है, जहां पर वो अपने पति कैरी के साथ अपने फ्यूचर के बारे में बातचीत कर रही होती है। लेकिन पैसों से भरे हुए सूटकेस की वजह से वो जब परेशान हो रही होती है तो कैरी उसे इस बारे में ज्यादा ना सोचने को कहकर सबसे पहले कैसीनो के अंदर पार्टी करने के लिए जाते हैं, फिर एक क्लब के अंदर जाकर अपनी सारी परेशानियों को भूल जाते हैं, जिसके बाद अपने होटल के छत पे जाकर अपनी रात को और रंगीन बनाने के लिए एक साथ ड्रिंक करते हैं। पर ड्रिंक करने के थोड़ी देर बाद ही लकी जहां बेहोश हो जाती है। फिर अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो कैरी के साथ साथ पैसों से भरा हुआ बैग भी गायब होता है। साथ ही नीचे FBI एजेंट रैंड अपने साथियों के साथ लॉबी के अंदर आकर उन्हें ढूंढने लगती है, पर लकी इस बात से अनजान होने की वजह से जब वो नीचे आकर अपने पति को ढूंढ रही होती है तो टीवी के ऊपर नजर पड़ने की वजह से हमें पता चलता है कि किसी गैंग ने कुछ सालों पहले बायोडीजल का स्कैम करके टैक्स पेयर के करोड़ों पैसे चुराए थे, पर उनमें से $10 मिलियन अभी भी गायब होने की वजह से FBI के लोग लकी और कैरी को ढूंढ रहे हैं। जिसकी वजह से जब लकी की नज़र FBI के ऊपर पड़ती है तो वो अपने आप को बचाने का रास्ता तलाशने लगती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंड की पूरी टीम एक तरफ जहाँ CCTV फुटेज खंगाल कर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ फ्रेंड अपने साथियों के साथ उसके कमरे की तलाशी लेती है। पर लकी जब वहाँ पे पहुंचकर उस नज़ारे को देखती है तो वो अपने आप को छुपाकर लॉबी से होते हुए जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो डच के ऊपर नजर पड़ने की वजह से उसे अपना रास्ता बदलना पड़ता है। दूसरी तरफ ट्रेंड जब कमरे की तलाशी लेने के बाद फुटेज को चेक करती है तो उसे जहां लकी का पता मिल जाता है, जिसकी वजह से वो लॉबी के अंदर आकर जब उसका पीछा करने लगती है तो दोनों एक पल के लिए एक दूसरे से टकराते तो जरूर हैं, पर लकी उसे इस खेल में मात देते हुए उससे बचते हुए कार को एरिया में पहुंचकर चोट का नाटक करते हुए वापेट से बचने के बारे में बताकर फ्रेंड के आने से पहले वहां से निकल जाती है। लेकिन जब जाते समय उसको अपने पिता की बात याद आती है तो पता चलता है कि वो भी स्कैम के अंदर शामिल है। साथ ही उसी के कहने की वजह से या उसके चुराने की वजह से ही लकी ने स्टोरी चुन्नी से पैसे उठाए थे, जिसके बाद जब कहानी प्रेजेंट में आती है तो ड्राइवर उसकी मदद करते हुए उसे कुछ पैसे देकर एक स्ट्रिप मॉल के पास में उतार देता है, जिसकी वजह से लकी उन पैसों का यूज करते हुए पहले अपने होलियो को बदलती है, फिर पुलिस को चकमा देकर एक बस के अंदर बैठ जाती है। लेकिन डच उसका पीछा करने की वजह से उसको बस में बैठते हुए देख लेता है। लेकिन रास्ते में जाते हुए जब जॉन उसे फोन करता है तो लकी अपने पिता से बातचीत करते हुए बता देती है कि कैरी ने उसके साथ धोखा किया है, पर जॉन उसके ऊपर गुस्सा होने के बजाय उसे अपनी ट्रेनिंग याद दिलाकर उसे अपने हिसाब से आगे बढ़ने को बोलता है। दूसरी तरफ फ्रेंड को जब डच के बारे में मालूम चलता है तो वो ये अंदाजा लगा लेती है कि उसे डच या प्रिस्ला से पहले उसको टूटना पड़ेगा, नहीं तो वो उसके हाथों से बहुत दूर चली जाएगी। दूसरी तरफ जब उनकी बस एक गैस स्टेशन पर रुकती है तो लकी के बस से पार आने की वजह से मेसल की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है, जिसकी वजह से जब लकी भागने लगती है तो कहानी ठीक वहीं पे पहुंच जाती है जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। लेकिन जब वो उसे सरेंडर करने को बोल ही रहा होता है कि
डच वहाँ पे पहुंचकर उसे बंदूक की नोक पर प्रिस्ला से मिलवाता है, जो कि उसकी बॉस और पेन पीटिकर की पार्टनर है, जिसकी वजह से ये पूरा स्कैम हुआ है। पर लकी उसके जेल में ना होने की वजह से हैरान होती है, क्योंकि उसको भी उसके पिता के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद जब प्रिस्ला अपने बेटे और पैसे के बारे में पूछती है तो लकी उसके कारनामे के बारे में बताकर उसे ढूंढने की सलाह देती है। पर प्रिस्ला उसकी बातों पे विश्वास न करते हुए डच को दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर करने को बोलती है, ताकि वो उसे थोड़ी देर तक डर के साए में रखने के बाद उससे फिर से पूछताछ कर सके। लेकिन लकी रास्ते में जाते हुए अपने लाइटर की मदद से पहले खुद को फ्री करती है, फिर कार के अंदर आने के बाद उन लोगों पे हमला करते हुए गाड़ी को क्रैश करवाती है। लेकिन जब उनमें से एक बच जाता है तो लकी उससे फाइट करते हुए या जद्दोजहद करते हुए उसे किसी तरह से मारने में कामयाब हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो कार में आग लगाकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ प्रिस्ला ये सोचकर जॉन से मिलने के लिए जाती है कि वो उससे बातचीत करते हुए कैरी के बारे में, लकी के बारे में पता लगा सके। पर दोनों की बातचीत किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती है, क्योंकि जॉन को भी नहीं पता होता है कि आखिर उसकी बेटी और उसके पैसे कहाँ पे हैं। इसी वजह से दोनों एक दूसरे को घुमा फिरा कर एक दूसरे को धमकी देने के बाद अपनी बातचीत खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ लकी रेगिस्तान में भटकते हुए एक ऐसे घर के पास पहुंचती है जिसकी मालिक का नाम सिल्विया है। वहीं उसकी दो पोती एली और हेजल उसके साथ रहती हैं, जिसके बाद उनका भरोसा जीतने के लिए लकी एक छोटी कहानी बताकर उनके घर में आसरा पाती है। लेकिन कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे रैन अपने साथी केट के साथ बातचीत करते हुए क्राइम सीन की जांच पड़ताल कर रही होती है, तो उसे अंदाजा हो जाता है कि ये लकी का काम है। लेकिन तभी असिस्टेंट डायरेक्टर पीटर केर्सॉ उनके पास आकर उसे बताते हैं कि मेसन अभी भी जिंदा है, लेकिन उस हादसे की वजह से उसकी कुर्सी खतरे में पड़ चुकी है। जिसके बाद वो गेट को वहां से जाने को बोलकर रैंड को बिना परमिशन के मिशन शुरू करने की वजह से उसे सुनाने लगता है, तो रैंड अपनी बात रखते हुए उसे बताती है कि जॉन ने ही पेन पीटिकर के पैसे चुराए हैं। लेकिन जब जॉन को पता चला कि प्रिस्ला जेल से छूटने वाली है, तो उसने अपनी बेटी का इस्तेमाल करते हुए अपने छुपाए गए पैसे को हटाया है। पर कैरी के भागने की वजह से सारा मामला बिगड़ चुका है। इसी वजह से वो सबसे पहले लकी को पकड़ेगी, फिर उसके सारे कैरी तक पहुंचकर प्रिस्ला तक पहुंचेगी। जिसके बाद पेन उनसे बच नहीं पाएगा, तो पीटर उसकी बात को सुनकर चाह उसकी प्लान पे सहमत होता है। लेकिन साथ साथ उसे ये भी बताता है कि अगर उसे इस केस में कुछ भी मालूम चलता है तो उसे सबसे पहले उसको बताना पड़ेगा, ताकि वो उसकी मदद कर सके। दूसरी तरफ सिल्विया चाह लकी की हालत को ठीक करती है, पर जब लड़कियां उसके आसपास नहीं होती हैं तो लकी अपने ऊपर हुए अब्यूज के बारे में, धोखे के बारे में उसे बताती है, ताकि वो इमोशनल होकर उसे यहाँ पर कुछ समय के लिए अपने साथ रहने की इजाजत दे दे। लेकिन जब सिल्विया उसकी बात को सुनकर पुलिस को बुलाने को बोलती है, तो लकी उसे ये कहकर मना कर देती है कि जिसने उसके साथ अब्यूज किया है या जाति की है वो एक पुलिस वाला है। जिस बात को सुनकर सिल्विया फोन न करने का फैसला करके अपनी बेटी की दर्दनाक कहानी सुनाती है, जिसके साथ भी जाती हुई थी और बाद में उसकी मौत हो गई थी। इसी वजह से वो लकी को भरोसा दिलाती है कि जब तक वो उसके घर में रहती है उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रिस्ला कैरी को खुद ढूंढने का फैसला करके कैरी के कार रेंटल कंपनी में पहुंचकर रिश्वत देते हुए उसकी कार के बारे में पता करती है। जिसके बाद कार के अंदर पहुंचकर जब छानबीन करती है तो उसे एक टिश्यू पेपर पे एक जगह का एड्रेस मिलता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे पहुंचकर नोआ के घर के अंदर जाकर जब उससे अपनी बेटी के बारे में जानने की कोशिश करती है, तो उसे उसकी बेटी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। लेकिन उसके ऊपर भरोसा न होने की वजह से उसे अपनी कार की डिक्की में डलवाकर अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। जिसके बाद वो वेन के पास पहुंचकर पैसे को ढूंढने के लिए जब उससे और ज्यादा समय मांगती है, तो वेन उसकी डिमांड से खुश नहीं होता है। लेकिन उनकी बातचीत से पता चलता है कि प्रिस्ला असल में उसके काले पैसे को लॉन्डर करके सफेद बनाने का काम करती थी। साथ ही जॉन भी उनके इस ऑपरेशन में शामिल था। लेकिन स्कैम की वजह से जब बहुत ज्यादा पैसे आने लगे तो प्रिस्ला इतने पैसे को कंट्रोल
नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जॉन ने इसका फायदा उठाकर धीरे धीरे करके उसमें से $10 मिलियन चुराए थे। पर पूरा स्कीम बाहर आने की वजह से जॉन और प्रिस्ला को जेल जाना पड़ा था। लेकिन जब फिन को जॉन के धोखे के बारे में मालूम चला तो उसने प्रिस्ला को बाहर निकालकर उसके पैसे को ढूंढने का टास्क दिया है। लेकिन जब प्रिस्ला अपनी गलती ना मानते हुए खुद को बचाने की कोशिश करती है तो फिन पहले तो उसे अच्छी तरह से सुनाता है, फिर उसे धमकाते हुए बताता है कि उसे जैसे उसके पैसे मिल जाए, लकी और कैरी मिल जाए, वो उसे उसके पास लेकर आएगी ताकि वो सभी को ये सबक सिखा सके कि कोई भी उसके पैसे को नहीं चुरा सकता है। लेकिन डैड उसको ढूंढते हुए जब सिल्विया के एक दरवाजे पे दस्तक देती है तो सिल्विया लकी को बचाने के लिए उसको अपनी बेटी के साथ रहने को बोलती है। फिर उसके पास जाकर जब उससे बातचीत करने लगती है तो डैड पानी पीने के बहाने, उसका फोन नंबर लेने के बहाने अंदर पहुंचकर जब नोटिस करती है तो उसे एहसास हो जाता है कि लकी यहीं पे है। इसी वजह से जब वो लकी की कहानी बताने लगती है तो लकी उनकी बातें सुनकर उनकी पोतियों से गुड बाय करके सबसे पहले कुछ पैसे चुराती है। लेकिन जब भागते समय डच का सामना उसके पिकअप ट्रक से होता है तो उसके बारे में ना पता होने की वजह से वो पहले उसे इग्नोर करता है। लेकिन जब पुलिस की रेडियो से उसके ट्रक का हुलिया मिलता है तो डच अपना रास्ता बदलकर उसको ढूंढने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से लकी को ना चाहते हुए भी अपनी पिकअप ट्रक पेट्रोल पंप पे रोकनी पड़ती है। पर कुछ समय बाद ही डच भी वहाँ पे पहुँच जाता है, जिसकी वजह से जब वो अंदर जाकर उसको देखता है तो उससे पैसों के बारे में, लॉन्ग बीच के बारे में पूछता है जहाँ पर कैरी की कार मिली थी। पर लकी फिर से अपने लाइटर का यूज करते हुए उसे जख्मा देने में कामयाब हो जाती है, जिसकी वजह से डच जब पार आकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है तो पुलिस के सायरन की वजह से वो सबसे पहले अंदर जाकर लॉटरी का टिकट लेता है। फिर पार आकर जब निकलने लगता है तो लकी भी उसी के ट्रक में छुपी होती है। फिर अगली सुबह जब लकी की आँख खुलती है तो डच उसे अपने साथ प्रिस्ला के घर ले जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि नोआ अपना मुंह नहीं खोल रहा है तो वो उससे अपनी तरह से पूछताछ करने के लिए अपने ट्रक से टूल बॉक्स मंगवाता है। तो वो उसकी आईडी देकर जब लेने के लिए जाता है तो लकी पहले ही ट्रक से उतरकर छुपते छुपाते हुए उसके पीछे पहुंच जाती है, जिसके बाद जब वो टूल बॉक्स लाकर उसे देता है तो डच उससे पहले प्यार से पूछने की कोशिश करता है, जिस पर उसे नोआ जवाब देता है कि ना ही वो कैरी के बारे में कुछ जानता है, ना ही फेक आईडी बनाने का काम करता है। लेकिन डच उसकी बात पे विश्वास न करते हुए सबसे पहले उसको घूसा मारकर उसकी नाक को तोड़ता है, फिर उसकी एक उंगली काट कर उससे फिर से पूछने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसका जवाब नहीं बदलता है तो प्रिस्ला को भरोसा हो जाता है कि वो सच बोल रहा है। इसी वजह से वो उसे अपने रास्ते से हटाने को कहकर वहां से निकल जाती है। लेकिन डच के जाने के बाद जब जॉन का कॉल आता है तो लकी डरते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगी। लेकिन जॉन उसका हौसला बढ़ाते हुए उससे वादा लेता है कि जब वो अगली बार उसे कॉल करेगा वो एक अच्छी जगह पे होगी। जिस प्रॉमिस की वजह से लकी अपने आप को शांत करके नोआ के पास पहुंचकर जहाँ उसकी आईडी लेती है। फिर वहां से निकलकर जब उसे रास्ते में किसी की बर्थडे पार्टी मिलती है तो वो उनकी हेल्प करते हुए पार्टी के अंदर घुस जाती है। फिर फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि जॉन अपनी बेटी को अपने जैसा बनाने के लिए उसे अक्सर ऐसी पार्टियों में ले जाया करता था, जिससे वो उनके बीच में घुल मिलकर उनकी चीजों को, पैसों को चुरा सके, जिसका एक नमूना हम यहाँ पे देखते हैं। कैरी पहले पार्टी के अंदर आकर अपने आप को अच्छी तरह से ढाल लेती है, जिसके बाद उनके घर के अंदर जाकर अपनी हुलियों को चेंज कर रही होती है तो या अपने कपड़े को चेंज कर रही होती है तो एक मेहमान की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। लेकिन लकी बिना घबराते हुए उससे बातचीत करते हुए दोस्ती करती है। फिर उसकी मदद से तैयार होने के बाद पार्टी के अंदर पहुंचकर जब सभी लोग केक काटने के लिए इकट्ठा होते हैं तो लकी अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए वहां से अपनी जरूरत की
चीजें चुराकर एक मेहमान की गाड़ी लेकर निकल जाती है। फिर नोआ के आईडी की वजह से उसके घर पे पहुंचकर उसके घर में छानबीन करती है तो उसे वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिसके थ्रू वो कैरी तक पहुंच सके। लेकिन बाहर आने पर जब उसकी मुलाकात उसकी पड़ोसन से होती है तो उसके पूछने पे पता चलता है कि वो फेक आईडी बनाने का काम करती है, जिसकी वजह से लकी अपना परिचय देते हुए अपने आप को तलाकशुदा बताकर पिछली जिंदगी भूलने के लिए आईडी बनाने को बोलती है तो वो उसे बहुत से लोगों की आईडी देकर उसमें से एक पैटर्न चुनने को बोलती है। लेकिन जब चुनते हुए उसको कैरी की फोटो दिखती है तो उसे पता चलता है कि कैरी ने अपना नाम बदलकर कोल्सन स्मिथ रख लिया है, जिसकी वजह से वो अपनी तो फेक आईडी बनवाती है पर उसकी भी आईडी को चुरा लेती है। फिर उसके घर के पास पहुंचकर जब पता चलता है कि कैरी ने प्रॉपर्टी लीज पे ली है तो वो उस लीज कंपनी के एक एम्प्लॉय के बारे में पता करके उसके साथ ड्रिंक करते हुए उसके ऑफिस पहुंचती है। लेकिन जब उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं तो लकी टली होने का बहाना बनाकर सबसे पहले उसका मोबाइल लेती है, फिर उसकी फाइल की सारी डिटेल निकालकर अपने मोबाइल पे भेज देती है, जिसके बाद उसे अपना असली चेहरा दिखाते हुए उसको ब्लैकमेल करके कैरी के घर का एक्सेस कोड और चाबी लेती है। इसी बीच एजेंट रेड पेट्रोल पंप की फुटेज चेक करते हुए उसे जब पता चलता है कि लकी यहाँ से किस गाड़ी से गई है तो वो उस गाड़ी के बारे में पता करके सीधे प्रिस्ला के घर पे पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वो उसके अस्तबल में जाकर चेक कर रही होती है तो प्रिस्ला के वहाँ पे आ जाने की वजह से रैंड अपने एजेंट को घायल करने की वजह से उसे धमकाती है। लेकिन प्रिस्ला किसी भी बात को मानने से इनकार करके उसे जब बताती है कि उसकी कार में उसे कुछ नहीं मिलेगा। Oh, you really don't know. रैंड को अंदाजा हो जाता है कि उसे लकी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, इसी वजह से वो उसे पूरी कहानी बताकर उसे धमकी देकर चली जाती है। फिर गेट्स को इन्फॉर्म करते हुए अगल बगल के सारे शोरूम में जाकर जब उसके बारे में पता करने लगते हैं तो उन्हें कैरी की नई गाड़ी के बारे में साथ ही उसकी फेक आईडी के बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ वेन को जब इस बारे में पता चलता है तो वेन प्रिस्ला को फोन करके उसे याद दिलाता है कि वो लोग किसी को भी माफ नहीं करते हैं। फिर उसके बेटे के एड्रेस के बारे में बताकर उसे उसके पैसे लाने को बोलता है। लेकिन अगली सुबह जब लकी की आंख खुलती है तो वो सीधे कैरी के प्रॉपर्टी के अंदर पहुंचकर उसको ढूंढने की कोशिश करती है तो वो उसे जहाँ बीच पे जाते हुए दिखता है, जिसकी वजह से कैरी पासकोड का यूज करते हुए कमरे के अंदर जाकर जब पैसे को ढूंढने लगती है तो उसे पैसे तो कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। लेकिन एक बैग के अंदर लैपटॉप और गन मिलता है, जिसको खोल कर देखने पे पता चलता है कि कैरी ने सारी बचे हुए पैसे क्रिप्टो वॉलेट के अंदर डाल दिए हैं, जिसकी वजह से अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे उसका सीट प्रेस चाहिए होगा। दूसरी तरफ कैरी अपने आप को प्रेस करने के बाद जब घर पे लौटता है तो सारे सामान फटे और बिखरे होने की वजह से वो परेशान हो जाता है। लेकिन अंदर जाने पर जब उसकी मुलाकात लकी से होती है तो पर कैरी के पास जाकर जब उससे बातचीत करने की कोशिश करता है तो लकी सबसे पहले उसको गुस्सा रसीद करती है, फिर उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि उसे अंदाजा होता है कि अगर वो इस बार उसकी बात सुनती है तो कैरी कोई न कोई बहाना बनाकर उसे अंत में मना लेगा। इसी वजह से वो उससे बार बार सीट प्रेस मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कैरी उसे देने से मना करते हुए जब उसे समझाता है कि ये पैसे ही उसकी जिंदगी की मुसीबत बनेंगे, इसलिए उसने सारे पैसों को क्रिप्टो वॉलेट में तब्दील किया है ताकि कोई चाहे भी तो वो उन पैसों तक ना पहुंच सके। जिसके बाद जब उसे बताता है कि उसने उसे छोड़ने का फैसला उसकी जान बचाने के लिए किया था, लकी उसकी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती है, जिस पर उसे वो बताता है कि उसकी माँ ने उसे उसके पैसों के बदले में उसको जिंदा छोड़ने का वादा किया था। इसी वजह से वो होटल से निकलकर उन्हें पैसे देने के लिए भी गया था, पर उन्हें डच के साथ इतना बेफिक्र देखकर या उनकी हंसी देखकर की समझ गया था कि वो उसकी कोई परवाह नहीं करती है। इसी वजह से वो उसके पास आना भी चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस बात को सुनकर लकी को समझ भी नहीं आता है कि आखिर उसे उसके साथ क्या करना है, पर इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ कर पाती या कोई फैसला ले पाती, रेड वहाँ पे पहुंचकर उसे सरेंडर करने को बोलती है, जिसकी वजह से कैरी जब उसे दूसरा रास्ता सुझाता है तो दोनों को ना चाहते हुए भी एक साथ आते हुए उस जगह से भागने का फैसला करना पड़ता है।
कुछ दूर आगे जाने के बाद लकी को यकीन नहीं होता है कि वो फिर से उसके साथ काम कर रही है। लेकिन जब कैरी उसे मेक्सिको भागने को बोलता है तो लकी उसके प्लान पे एग्री ना होते हुए पुलिस का हेलीकॉप्टर मंडराने की वजह से लकी ब्रिज को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। What the hell happened? They ditched the car. No shit. पर रास्ते में जब कैरी उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या उसने अपने पिता की वजह से उसने स्टोरेज यूनिट से पैसे उठाए थे, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो उस पैसे को लेती है तो उन दोनों की जिंदगी नर्क बन सकती है। कैरी अपने पिता की बात को तो मानती है पर उसे ये भी बताती है कि मैं अपने पैसों को पाने के लिए उन दोनों की जिंदगी में दखल जरूर देता। लेकिन तभी डच और प्रिस्ला उन्हें ढूंढते हुए उनके पास आ जाते हैं तो लकी तुरंत वहां से देखते ही निकल जाती है। पर प्रिस्ला जब अपने बेटे को अंदर आने को बोलती है तो Idiot. फिर कुछ दूर तक भागने के बाद लकी एक आदमी से मदद मांगते हुए या अपनी मीठी बातों में फंसाकर उसकी गाड़ी की चाबी चुराती है। फिर गाड़ी लेकर जब कुछ दूर आगे जाते हैं तो डच और प्रिस्ला उन्हें देखकर उनका पीछा करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी ट्रैफिक रूल तोड़कर अपने आप को बचाने की कोशिश करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनके पीछे पुलिस की गाड़ियां पड़ जाती है। साथ ही कुछ दूर आगे जाने के बाद उनका सामना रैंड से भी हो जाता है। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे की गलती का कोई पछतावा नहीं होता है। लेकिन इस मेल की वजह से कैरी कुछ ज़्यादा ही जोश में आते हुए अपनी गन को निकाल कर उनको रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि फिर कहानी जब फ्लैशबैक में जाती है तो पता चलता है कि लकी ने रैंड के साथ हाथ मिलाते हुए प्रिस्ला को गिरफ्तार करने का सौदा किया था, पर उसका ये फैसला उसी समय बैकफायर कर जाता है जब उसे पता चलता है कि वो लोग प्रिस्ला के साथ साथ उसके पिता जॉन को भी गिरफ्तार कर रहे हैं। जिसकी वजह से लकी जब रैंड को अपना वादा याद दिलाती है तो वो उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो जान को बाहर रखने में नाकाम रही है। लेकिन जब लकी उसे बहस करते हुए You are a liar! You lied! रैंड उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देती है। जब कहानी प्रेजेंट में आती है तो रैंड अपने गाड़ी से निकलकर उनको देखने के लिए जाती है तो कैरी की जहाँ मौत हो चुकी होती है, वहीं लकी उस कार से गायब होती है। लेकिन जब प्रिस्ला अपने बेटे की लाश को देखकर उसके पास जाने की कोशिश करती है तो टचा उसके साथ जबरदस्ती करते हुए उसे वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ लकी कुछ दूर आगे जाने के बाद जब एक बूढ़ी औरत को घायल देखती है तो वो उसके साथ ब्लेंड होने का फैसला करके मेडिकल वैन का वेट करती है। फिर हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवाती है, जिसके बाद जब उसको अगले दिन होश आता है तो वो वहां से निकलने का फैसला करके बाथरूम के अंदर जाकर अपने आप को साफ करने लगती है। लेकिन इसी बीच रैंड की बेटी अपनी माँ को देखने के बाद बाथरूम के अंदर आकर रोने लगती है तो लकी उसके आंसू पोंछने के लिए टिश्यू पेपर देती है। वहीं जब वो उसे बताती है कि उसने अपनी माँ को आखिरी बार भला बुरा कहा था, लेकिन अब उसे उस बात का पछतावा हो रहा है, तो लकी उसे समझाते हुए बताती है कि वो अपनी माँ के पास जाकर कहे कि वो उनसे कितना प्यार करती है, क्योंकि वो अपने पिता के ऊपर गुस्सा होने पर उनसे कहा करती थी कि वो उनसे नफरत करती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उनसे इतना प्यार करती है कि कभी कभी उसे ये चिंता सताती है कि वो उनके लिए कितनी हद तक आगे जा सकती है और उसे अपने इसी बिहेवियर की वजह से खुद से नफरत होती है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ के पास जाकर उससे बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। दूसरी तरफ लकी एक होटल में रुकने का फैसला करके अपनी गम को जहाँ दूर करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ प्रिस्ला अपने बेटे के बारे में डर से बातचीत करती है तो पता चलता है कि कैरी पेन का बेटा है, पर पेन ने कभी भी उसे अपने बेटे की तरह अपनाया नहीं है। लेकिन उसे उम्मीद होती है कि अगर वो उसके बेटे का फ्यूनरल कराती है तो पेन उसके इस गम में शामिल होने जरूर आएगा। पर अगले दिन जब फ्यूनरल के वक्त उसे पता चलता है कि पेन कैरी के फ्यूनरल में नहीं आया है तो अपने बेटे की अस्थियां लेकर समुद्र में विसर्जित करने के लिए निकल जाती है। Got some nerves showing up here.
लेकिन लकी वहाँ पे पहुंचकर जब उसे बताने की कोशिश करती है कि उसके पास उसके पैसे नहीं हैं, तो प्रिस्ला को बिल्कुल यकीन नहीं होता है कि उसकी बेटी ने उसे पैसों के बारे में नहीं बताया है। इसी वजह से वो उसे वार्निंग देती है कि उसे कहीं से भी उसके पैसे ढूंढ कर लाना होगा, नहीं तो वो दोनों जब अगली बार मिलेंगे वो उससे बिल्कुल नरमी से पेश नहीं आएगी, जिसकी वजह से लकी अपने फैसलों पे अफसोस करते हुए कैरी के टेडी बियर पे अपना सिर मारती है तो Karma, snow, holiday. उसे क्रिप्टो वैलेट का सीड प्रेस मिल जाता है या वो पैसे मिल जाते हैं जिसके पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ पिस्ला फेन के ऑफिस पहुंचकर उसके बेटे के बारे में याद दिलाते हुए जब समझाने की कोशिश करती है कि उसने उसके बेटे की परवरिश के लिए उससे कभी कुछ नहीं मांगा है, फेन उसकी बात को काटते हुए बताता है कि वो कभी भी बच्चा नहीं चाहता था और पैसे भी उसने उसके बदले में बहुत सारे पैसे दिए थे। जिस बात को सुनकर पिस्ला अपना आपा खोते हुए उसे बताती है कि कैरी उसका बेटा था, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे के लिए इंसानियत दिखाई नहीं। जिस पर पेन उसे बताता है कि जिस दिन उसने उसके पैसे चुराए थे वो चाहता तो उसी दिन उसे मरवा सकता था। पर इस बात को सुनने के बाद जब पिछला उसे बताती है कि अब उसकी कोई धमकी उसके ऊपर नहीं चलने वाली है क्योंकि उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, उसे एहसास दिलाता है कि वो अब भी उससे डरती है। अगर वो चाहता तो वो उसे भी उसी दिन मार सकता था जिस दिन जॉन ने उससे पैसे चुराए थे, लेकिन अब उसे अपने फैलाए गए पचड़े को खुद ही समेटना होगा और उसे उसके पैसे लाकर देने होंगे। दूसरी तरफ फ्रेंड अपनी बेटी के साथ बैठकर जब केस फाइल देख रही होती है तो उसकी नजर जहाँ लकी के ऊपर पड़ जाती है, जिसकी वजह से फ्रेंड जब उससे पूछताछ करती है तो उसे एहसास हो जाता है कि अगर लकी को अपने साथ मिलाना है तो उसे जॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। जिसकी वजह से जब वो उसे बाहर निकलवाती है तो जॉन अपने बाहर आने की वजह से थोड़ा सरप्राइज तो होता है, पर उसे कोई अंदाजा नहीं होता है कि उसकी बेल किसने करवाई है। जिसकी वजह से जब वो लकी को कांटेक्ट करके अपने बारे में बताता है तो लकी को आइडिया हो जाता है कि उसकी बेल किसने करवाई है। इसी वजह से वो इस देश को छोड़ने का ना फैसला करके अपने पिता से एक खास जगह पे मिलती है। फिर अपने पूरे प्लान को डिस्कस करने के बाद दोनों जानबूझकर रैंड का इंतजार करते हैं। फिर रैंड जब अपने साथियों के साथ वहाँ पे आती है तो दोनों अपने आप को सरेंडर करवा कर What's up, John? लकी उससे पूछती है कि आखिर उसे इतनी देर कहाँ पे हुई है। जिसके बाद फ्रेंड अपने हेडक्वार्टर ले जाकर उनसे बात करती है तो लकी उसके सामने शर्त रखती है कि वो उसे क्रिप्टो वैलेट का सीड प्रेस तभी देगी जब वो पूरी तरह से कानूनी पर्चे से बरी होगी, साथ ही उसके पिता की सजा माफ हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड इनकार करते हुए बताती है कि वो सिर्फ पैसों की वजह से अपनी या अपने पिता की आज़ादी नहीं खरीद सकती है। जिसकी वजह से लकी एक कदम और आगे जाते हुए उसे प्रिस्ला को हवाले करने को बोलती है, पर फ्रेंड उसे समझाते हुए बताती है कि उसे प्रिस्ला के साथ साथ पेन को भी अपनी जाल में फंसाना पड़ेगा। जिसकी वजह से उनकी बातचीत जहाँ एक डेड एंड पे आ जाती है क्योंकि लकी को मालूम होता है कि पेन अपने सारे गंदे काम खुद नहीं करता है, इसीलिए उसे अपने घर से बाहर निकालना या अपने खेल में मात देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन डैड के पीछे न हटने की वजह से उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो अपने पिता के साथ अपनी पूरी जिंदगी जेल के अंदर बिताए या डैड की बात को मानकर उसे वो दे जो वो चाहती है। इसी वजह से वो दूसरा रास्ता चुनते हुए प्रिस्ला के पास जाकर उसे बताती है कि उसके पास उसके पैसे हैं, लेकिन सिर्फ वो पेन को ही देगी। जिस बात को सुनकर जब प्रिस्ला हैरान होती है तो लकी उसे बताती है कि वो उसके आंखों में देखकर उसे बताना चाहती है कि वो कोई कमजोर इंसान नहीं है, अपनी आजादी की एक कीमत चुका रही है। पर प्रिस्ला जब उसे याद दिलाते कि वो उसी के पैसे दे रही है, लकी उसे साफ साफ कहती है कि अगर उसे उसके पैसे चाहिए तो वो उसे खुद देगी या फिर किसी को नहीं देगी। जिसकी वजह से प्रिस्ला उसकी बात को मान जाती है, लेकिन उसे बताती है कि वो उसकी बताई हुई जगह पे नहीं मिलेंगे, बल्कि वो पेन से बात करके उसे खुद एड्रेस भेजेगी। जिसके बाद वो वापस जाकर रैंड को जहाँ अपनी मीटिंग की अपडेट देती है। फिर जब अपने पिता से बातचीत करती है तो हमें पता चलता है कि जॉन एक गरीब परिवार का बेटा था और उसके पिता इतना ही कमा पाते थे जिनसे उनका घर चल सके, लेकिन
लेकिन धार्मिक होने की वजह से प्रीचर बिली केस को $20 देने में भी बिल्कुल परहेज नहीं करते थे, जिस वाक्य की वजह से जॉन समझ जाता है कि लोगों के ऊपर अपना असर छोड़ना कितना जरूरी है, जिसकी वजह से वो बिली केस से पैसे चुराकर अपने घर से भागने के बाद एक ठग बन गया था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब लकी की मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई, जॉन ने वही किया जो उसे आता था। उसने अपने बेटी को बेहतर बनाने के बजाय अपने काम की हर एक बारीकियां सिखाई ताकि दोनों मिलकर और पैसे कमा सके। पर जब लकी उससे कहती है कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार वो है, तब जॉन को एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया है। साथ ही जॉन को यकीन नहीं होता है कि उसके एक फैसले की वजह से उसकी बेटी को किस दर्द से गुजरना पड़ा है। इसी वजह से वो सफाई देने की कोशिश करता है कि उसने चाहे जितने भी गलत काम किए हो, उसने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा है। वो एक अच्छा पिता है। लेकिन उसकी इस गलतफहमी को दूर करने के बाद जब उसे ये भी बता देती है कि उसी की वजह से उसकी गिरफ्तारी हुई थी, It was you? जॉन उसके ऊपर गुस्सा होते हुए जानने की कोशिश करता है कि आखिर कैसे वो रैंड जैसे लोगों पे विश्वास कर सकती है। पर लकी के सफाई देने के बावजूद भी उसे ये एहसास नहीं होता है कि लकी ने ये फैसला उसको बचाने के लिए किया था। फिर कुछ देर बाद जब उसे पता चलता है कि लकी सचमुच FBI को सारे पैसे देने वाली है क्योंकि सिर्फ लकी को उन दोनों की आज़ादी चाहिए, तो जॉन को उस वक्त तो उसका फैसला अच्छा नहीं लगता है, पर बाद में एहसास हो जाता है कि लकी का फैसला बिल्कुल सही है। इसी वजह से वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है। साथ ही डर भी लगता है कि वो उसे किस खतरे के अंदर भेज रहा है। लेकिन कुछ देर बाद जब प्रेसा उसे एड्रेस भेजती है तो रैंड को ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर एक ऐसी जगह चुनी है जहां से उसके ऊपर नजर रखना या अपने साथियों का इस्तेमाल करना मुश्किल होने वाला है। जिसके बाद जब वो लोग लकी को तैयार कर रहे होते हैं तो रैंड जॉन को याद दिलाती है कि लकी को इस कंडीशन में पहुंचाने का जिम्मेदार वो खुद है। फिर लकी के जाने से पहले वो उसे बताता है कि जब भी पिछला पेन के नजदीक रहती है उसे कुछ ऐसा हो जाता है कि वो पहले से भी और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसी वजह से वो अपनी बेटी को फोन करते हुए उसे रैंड के साथ भेज देता है। लेकिन कुछ देर बाद ही पेन के आदमी वहां पे आकर सबसे पहले पहरा दे रहे आदमी को मारते हैं। फिर गेट जब बाहर चेक करने के लिए जाता है तो उसका भी काम तमाम कर डालते हैं। दूसरी तरफ जब वो लोग मीटिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर पीटर केरसॉ उनका वहाँ पे इंतजार कर रहा होता है। फिर लकी से बातचीत करते हुए उसे सारी चीजें समझाकर वो लोग जहाँ अपने ठिकाने पे पहुंच जाते हैं, वहीं लकी उनका इंतजार करने लगती है। फिर कुछ समय बाद जब पेन पिस्टर के साथ वहाँ पे पहुँचता है तो लकी से बातचीत करते हुए उसे याद दिलाता है कि वो यहाँ पर अपने पिता की गलतियों की वजह से पहुँची है, नहीं तो अगर हालात अच्छे होते तो वो शायद उसके लिए काम कर रही होती। पर लकी उसकी बात को काटते हुए साफ साफ बता देती है कि उसे कभी भी उसके साथ काम करने की कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि कैरी उसके बारे में अक्सर बात किया करता था। उसे कभी भी नहीं समझ में आया कि आखिर उसके पिता ने उससे दूरी क्यों बना ली। इसलिए उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो कहीं तुम्हारे जैसा ना बन जाए, क्योंकि वो जब भी उससे बच्चे की बात करती थी वो अक्सर बेटे की बजाय बेटी को पालना चाहता था, क्योंकि उसे डर लगा रहता था कि जो बुराई उसके पिता की वजह से उसके अंदर आई है कहीं वो आगे चलकर उसके बेटे को दूर ना कर दे। लेकिन जब पेन को ऐसी बातें सुनकर बर्दाश्त से पार होने लगती हैं तो वो लकी से गुस्से में कहता है कि उसे सिर्फ पैसे की परवाह है, लेकिन अगर उसे मारने में उसे संतुष्टि मिलती है तो वो बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। वो उससे जोर देके कहता है कि उसके लिए पैसा जरूरी नहीं है, बल्कि उसके सिद्धांत मायने रखते हैं। इसी वजह से वो कैरी का पीछा कर रहा था ताकि सबको मालूम चल सके कि अगर उससे कोई चोरी करता है तो उसको उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। जिस पर लकी उसे तंज कसते हुए कहती है कि कैरी ने उससे पता लेने के लिए उसके पैसे चुराए थे। फिर दिखाते हुए जब बताती है कि उसके पैसे क्रिप्टो पैलेट के अंदर पड़े हुए हैं। वेन अपना आपा खोते हुए उसे याद दिलाता है कि उनका सौदा कैश के लिए हुआ था, लेकिन लकी उसे बताती है कि उसे तो इस बारे में पहले से ही मालूम है, जिस तरह से उसे मालूम था कि कैरी कहाँ पे है, क्योंकि एजेंट केरसॉ उसकी लगातार मदद कर रहा था। उसे तो यहाँ तक मालूम है कि FBI यहाँ पे मौजूद है और उनकी बातें सुन रही है। जिस बात को सुनकर वेन पूरी तरह से चौंक जाता है। प्रिस्ला हैरान हो जाती है, लेकिन
लेकिन दूसरी तरफ जब टेन इस बात को सुनती है तो वो एजेंट केरसा के ऊपर बंदूक तान कर उससे जवाब मांगती है तो केरसा उसे कंफर्म करता है कि ये काम उसने पैसों के लिए किया है, क्योंकि वो जानता था कि पोलो वेन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसी वजह से उसने खुद जाकर उसे अप्रोच किया था, जिस खुलासे की वजह से जब दोनों की फाइट होने लगती है तो ट्रेंड जहाँ अंत में उसका काम तमाम कर डालती है। वहीं इधर जब वेन का राज खुलता है तो वो पहले हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर कंट्रोल से पार जाने की वजह से वो जॉन को वहाँ पे लाकर Just dirty. लकी के सामने शर्त रखता है कि अगर वो उसको सीट फ्रेज दे देती है तो वो दोनों को जाने देगा। लेकिन जॉन उसे इत्तेफाक न रखते हुए लकी को समझाता है कि उसे उसकी बात नहीं माननी है, नहीं तो जैसे उसे कोर्ट मिलेगा वो उन दोनों को मार डालेगा। जिसकी वजह से वेन डिसाइड करता है कि वो लकी को जॉन के सामने ही मारेगा। फिर प्रिस्ला को गन पकड़ाकर उसे याद दिलाता है कि वो लोग उसी की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं और उसे ही अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। जिसकी वजह से प्रिस्ला लकी के ऊपर गन तो तानती है, पर अपना फैसला बदलकर वो वेन को गोली रसीद करती है। फिर डच के आने की वजह से प्रिस्ला जहाँ उनके ऊपर भारी पड़ने लगती है, वहीं लकी और जॉन इस मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। फिर प्रिस्ला उसे मारने से पहले बताती है कि अगर उसने एक बार भी पाप बनने की कोशिश की होती तो शायद वो आज ये कदम नहीं उठाती। दूसरी तरफ डच उसके आखिरी आदमी को खत्म करने के बाद लकी और जॉन को ढूंढकर वहाँ पे लाता है तो लकी उसे बताती है कि उसके पास दो ही विकल्प है, या तो वो यहाँ से उसे जाने दे या उसे गोली मार दे। जिसकी वजह से प्रिस्ला उसे छोड़ने का फैसला करके डच को जहाँ अपनी कार की चाबी देने को बोलती है। लेकिन लकी जब उसे पैसे के बारे में पूछती है तो प्रिस्ला उसे केक कर लेने से मना कर देती है कि उसका बेटा भी यही चाहता था। जिसके बाद जॉन और लकी एक होटल में रुककर अपनी आज़ादी का जश्न मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जॉन उसे जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसे सीट प्रेस कैसे मिला था, Apple. जिसकी वजह से जब जॉन पैसे को खर्च करने का इरादा जाहिर करता है तो लकी उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो अपनी नई शुरुआत करने के लिए इन पैसों का यूज नहीं करेगी, क्योंकि इस पैसे की वजह से उसे सिर्फ परेशानियां ही मिली है। लेकिन इस फैसले की वजह से जब लकी अगले दिन उठती है तो जॉन वहाँ से भाग चुका होता है, पर रास्ते में जाते वक्त जब वो टेडी को चेक करता है तो उसे उसके अंदर सीट प्रेस तो नहीं मिलता है, पर लकी का आखिरी मैसेज मिलता है जिसमें वो जॉन को बताती है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए उसको बहुत बार खतरे में डाला है, एक मोरे की तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, वो अब बड़ी हो चुकी है, उनको अच्छी तरह से जानती है, वो उनसे प्यार करती है, लेकिन अब वो उनके साथ नहीं रहेगी। वो पूरी तरह से आज़ाद है, जो चाहे वो कर सकते हैं। जिसके बाद लकी अपना आखिरी काम करते हुए ट्रेंट को जहाँ पैसे के बारे में सारी डिटेल भेजती है, जिसे देखने पर उसके चेहरे पे मुस्कान आती है और ये महसूस करती है कि उसने एक सही फैसला लिया है। हालांकि ट्रेंट प्रिस्ला को तो गिरफ्तार नहीं कर पाती है, पर उसके घर में जाकर उसे वार्निंग देती है कि वो अपने साथी की मौत का बदला लेके रहेगी। दूसरी तरफ लकी अपने पिता के चुंगल से आज़ाद होने की वजह से वो उसी जगह पे पहुंचकर एक नई शुरुआत करती है जहां पर कैरी की मां ने उसकी अस्थियां विसर्जित की थी। इसी के साथ जहां ये सीजन खत्म हो जाता है, वहीं मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।